नमस्ते बच्चों। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कुछ चीज़ें कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, वाटर के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग ने देखी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी और फिर हम लोग इस पार्ट पे आए थे कि हमें कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और उसका पीएच कैलकुलेट करने दिया जाएगा। बोला जाएगा कि इस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। ठीक है, इस चीज़ पे हम लोग आए थे लास्ट में। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस का पीएच कैलकुलेट करते हैं। एक एक करके अभी देखा जाए। ठीक है, हेडिंग डालते हैं वहां पे, पीएच कैलकुलेशंस। पीएच कैलकुलेशंस, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम लोग लेंगे केस 1। ये होगा solution containing a strong acid or a strong base। सॉल्यूशन में अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो या एक स्ट्रॉन्ग बेस हो तब उस सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाएगा, अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए HCl हो जाएगा, HCl है, या फिर H2SO4 है, या फिर HNO3 है, या फिर HBr भी होगा, HI भी होगा, HF नहीं होगा, HF एक वीक एसिड होता है ना, या फिर HClO3 है, HClO4 है। इस तरह के एसिड्स अगर हो सॉल्यूशन में, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH हो, KOH हो, या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके एक्वस सॉल्यूशन को बेरिटा वाटर हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम है उसका बेरिटा वाटर। तो इस तरह की चीज़ें अगर सॉल्यूशन में हो तो उनका पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, हम लोग एसिड और बेस साथ में नहीं ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक साथ प्रेजेंट रहने वाला केस अलग हो जाएगा, वो हम लोग एंड में देखेंगे पीएच कैलकुलेशंस में। ठीक है, अभी या तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉल्यूशन में या फिर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, जैसा काम हम लोग एसिड के लिए करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वैसा ही काम हम लोग को बेस के लिए करना होता है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है क्या, वो हम लोग बात कर लेंगे। चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग एक साथ देख रहे हैं। इसका मतलब ये आप मत समझिएगा कि सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों एक साथ प्रेजेंट है, नहीं, एक साथ प्रेजेंट नहीं है। या तो एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग बात एसिड की कर लेते हैं। जैसा काम हम लोग एसिड के लिए करेंगे कुछ वैसा ही काम हम लोग बेस के लिए भी करेंगे, तो चीज़ें सिमिलर होती हैं, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत नहीं आएगी बेस के केस में। बात यह है कि अगर आप एसिड की बात कर रहे हैं और किस तरह के एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जैसे अगर आप HCl लेंगे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा H+ आयन में और Cl- आयन में। तो बोला गया कि हमारे पास 10⁻⁻² मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, बताइए इसका पीएच कितना होगा। तो इसका कंसंट्रेशन अगर हमें 10⁻² मोलर दिया गया है, तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट करके H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 10⁻² मोलर होगा। और Cl- का अगर बताना तो ये भी 10⁻² मोलर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमें पता चल गया इस सॉल्यूशन का 10⁻² मोलर। और अगर ऐसा है तो इस सॉल्यूशन का पीएच हम लोग निकाल सकते हैं। पीएच क्या होता है, -log H+, H+ है 10⁻², पीएच सीधा सीधा हो जाएगा 2। नहीं, समझ में आ रही है ना बात। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा, 2। नोट करिए पहले उसको।
नोट कर लिया। चलिए, या वही सपोज करिए हमें बोला गया होता 10⁻⁻⁴ मोलर HCl है, तो 10⁻⁻⁴ मोलर से 10⁻⁻⁴ मोलर H प्लस मिलता, 10⁻⁻⁴ मोलर Cl माइनस मिलता। इस बार H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाता है 10⁻⁻⁴, तो pH इस बार हम लोग कितना बता देते, तो 4। सिंपल सी बात, समझ आ रही बात। या सपोज करिए हमें बोला गया कि हमारे पास 10⁻⁵ मोलर HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। एक H प्लस इससे भी मिलेगा, तो इससे मिलने वाले H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁵ मोलर, तो pH हो जाएगा कितना, तो 5। ठीक है। हाँ, सपोज करिए आपसे बोला गया होता कि हमारे पास 10⁻⁻⁴ मोलर H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका pH बताइए कितना होगा। बात ये कि H2SO4 ये है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये डिसोसिएट करता है, तो इससे 2 H प्लस आयन हमें मिलेंगे और एक सल्फेट आयन मिलेगा। इसका कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं 10⁻⁻⁴ मोलर, तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया तो 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर हो जाएगा, और ये होगा 10⁻⁻⁴ मोलर। तो इस बार H प्लस का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ है, ना कि सिर्फ 10⁻⁴ क्यों, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल से 2 H प्लस आयन मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो H प्लस कंसंट्रेशन अगर हमें पता चल गया है तो pH आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इस तरह के एक्सप्रेशन से हम लोग लिखे थे ना, 4 - log2 आ जाएगा, और log2 की वैल्यू होती है 0.301। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.699, अप्रॉक्सीमेटली 3.7। समझ आ रही बात है। चलिए, इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया। सपोज करिए बोला गया होता 10⁻⁻⁶ मोलर HNO3 है, तो इससे H प्लस कितना मिलता है, तो 10⁻⁻⁶ मोलर, तो pH कितना हो जाता, तो इस सॉल्यूशन का pH हो जाता 6। समझ आ रही बात। या सपोज करिए बोला गया होता 10⁻⁻⁷ मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका pH बताइए। तो HCl ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस आयन में। इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ मोलर है, तो ये भी 10⁻⁻⁷ मोलर, ये भी 10⁻⁻⁷ मोलर, तो H प्लस कितना, तो 10⁻⁻⁷ मोलर, तो pH कितना, तो pH 7। बट क्या pH 7 बताना सही है? अच्छा, pH 7 का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक। pH 7 का मतलब होता है सॉल्यूशन न्यूट्रल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, टेम्परेचर पूरे टाइम 25 है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना। तो क्या pH 7 का मतलब न्यूट्रल हो गया, और आपने क्या रखा है सॉल्यूशन में, एसिड, तो सॉल्यूशन तो एसिडिक होना चाहिए, सॉल्यूशन का pH 7 से कम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या जा रहा है 7। साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत है, 7 तो नहीं हो सकता, जो भी होगा 7 से कम होगा, तो ये गड़बड़ है, ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। तो कहाँ गलती हो रही है, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? अगर ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, सोचिए।
हम लोग गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो गलती यहाँ पे ये हो रही है कि हम लोग वाटर से मिलने वाले H प्लस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग गलती क्या कर रहे थे, वाटर से मिलने वाले H प्लस को कंसिडर नहीं कर रहे थे। बात यह है कि सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, वहां पे वाटर है, और वाटर भी तो डिसोसिएट करता है। वाटर भी डिसोसिएट करके हमें क्या देता है, H प्लस देता है। तो अगर pH निकालना है तो ऐसा थोड़ी कि जो हम लोग H प्लस लेंगे वो सिर्फ एसिड वाला H प्लस होना चाहिए, वो तो पूरे सॉल्यूशन का H प्लस होगा ना। अब उसमें चाहे एसिड वाला हो चाहे वाटर वाला हो, हम लोग H प्लस देखेंगे। वो H प्लस एसिड से आ रहा है कि वाटर से आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, H प्लस तो H प्लस है। तो हमें वाटर वाले H प्लस को भी कंसिडर करना होगा। अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर से हमें कितना H प्लस मिलता है, तो प्योर वाटर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें 10⁻⁻⁷ मोलर H प्लस मिलता है। तो बात यह है कि अचानक से क्यों अब हम लोग वाटर वाले H प्लस की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं पहले हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक जितना हम लोग इसके पहले 10⁻⁻⁷ मोलर HCl के पहले जितनी चीज़ें लिखे, जितने भी क्वेश्चंस देखे, उसमें किसी में हमने वाटर वाले H प्लस की जिक्र नहीं किया, उसका कंसंट्रेशन नहीं लिया हमने। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पहले जो केसेस थे उनमें वाटर से मिलने वाला जो H प्लस था वो एसिड से मिलने वाले H प्लस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और एसिड से मिलने वाला जो H प्लस है उसी को हम लोग सॉल्यूशन का H प्लस मान के pH निकाल देते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में जो लास्ट केस था 10⁻⁻⁷ मोलर HCl वाला, इस पर्टिकुलर केस में वाटर से मिलने वाला H प्लस नेग्लिजिबल नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिए थे तो pH कितना आ गया था, 7 आ गया था, तो गड़बड़ आ गया है। क्यों गड़बड़ आ गया, क्योंकि हम लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें वाटर वाला H प्लस भी कंसिडर करना पड़ेगा, तब हम लोग इस सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब अगर हमें देखना है इस सॉल्यूशन का 10⁻⁻⁷ मोलर HCl के एक्वस सॉल्यूशन का pH कितना है, अगर ये निकालना है तो H प्लस अब हमें टोटल निकालना पड़ेगा। और H प्लस टोटल का मतलब क्या, H प्लस जो हमें एसिड से मिलेगा प्लस H प्लस जो हमें वाटर से मिलेगा, ये टोटल H प्लस होगा सॉल्यूशन का, और इसके हेल्प से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे pH। अच्छा, H प्लस टोटल निकालने के लिए एसिड से मिलने वाला H प्लस कितना होगा, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, तो इससे मिलने वाला H प्लस कितना होगा, तो 10⁻⁻⁷। और वाटर से कितना H प्लस मिलेगा, वाटर से भी 10⁻⁻⁷, टेम्परेचर 25 है। तो क्या H प्लस टोटल ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि 2 × 10⁻⁻⁷ हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके। और अगर ऐसा आ गया H प्लस टोटल तो pH कितना आ जाएगा, तो 7 - log2, मतलब 7 - 0.301, अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 6.7, 6.699, उसको 6.7। तो क्या ऐसा बताया जा सकता है इस सॉल्यूशन का pH, बोलिए ना, ये भी गलत सॉल्यूशन है, ये भी इस क्वेश्चन का गलत सॉल्यूशन है। हालांकि कुछ बुक्स में ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट ये इसका गलत सॉल्यूशन है, ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसको लिख के इसी तरीके से काटिए वहां पे, क्योंकि ये गलती अक्सर होती है। इसको इसी तरह से लिखिए और फिर काटिए, सो दैट याद रहे कि ये गलती आपको नहीं करनी है।
हो गया। तो अब बात ये कि किया कैसे जाएगा, इसमें क्या गलती हो रही है। इसमें गलती यहां तक तो ठीक है, ये वाला पोर्शन गलत है। वाटर से मिलने वाला H+, वाटर से मिलने वाला H+ 10⁻⁻⁷ मोलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और अगर 10⁻⁷ नहीं होगा तो फिर कितना होगा, ये कैसे निकालेगा। चलिए तो देखिए होगा क्या, HCl का एक्वा सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H+ एक्वस और Cl- एक्वस में। ये 10⁻⁻⁷ मोलर आपने लिया है, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁷ मोलर और ये भी हो जाएगा 10⁻⁷ मोलर। हाँ, वाटर भी डिसोसिएट करता है, और वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा अपने आयंस के बीच में, H+ और OH- के बीच में। और इसके डिसोसिएशन पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब नहीं, कॉमन आयन कौन है, H+ आयन कॉमन आयन हो गया। नहीं, इससे मिलने वाला H+ आयन इस रिएक्शन को किधर ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। मतलब क्या, इससे मिलने वाला जो H+ है वो अब 10⁻⁷ नहीं रहेगा। इससे मिलने वाला H+ 10⁻⁷ कब होता है, जब प्योर वाटर होता है, जब वहां पे कोई एसिड बेस नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे आपने क्या ले रखा है सॉल्यूशन में, एक एसिड ले रखा है, तो इस एसिड की वजह से ये रिएक्शन किधर जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा इससे मिलने वाला। मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो ऑलरेडी H+ कितना है, तो 10⁻⁻⁷ मोलर है HCl की वजह से, और अब इसका डिसोसिएशन मानते हैं X से हो रहा है, इसका जो भी कंसंट्रेशन रहा हो उसमें से X डिसोसिएट कर गया, तो ये कितना हो गया, तो ये ऑलरेडी 10⁻⁷ था और X और बन गया, और ये X बना। H+ टोटल कितना हो जाएगा, तो H+ टोटल 10⁻⁷ प्लस X। ये 10⁻⁷ ये कहाँ से मिल रहा है H+, तो ये एसिड से मिल रहा है, और ये X कहाँ से मिल रहा है, तो ये वाटर से मिल रहा है। इस X की वैल्यू 10⁻⁷ होती अगर एसिड नहीं रहता तब। अगर ये एसिड नहीं होता तो इस X की वैल्यू कितनी होती, 10⁻⁷। बट इस एसिड के होने की वजह से क्या लगा, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से ये रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया, इसका डिसोसिएशन अब कम होगा, मतलब इस X की वैल्यू अब 10⁻⁷ से कम होगी। ये बात क्लियर हो रही है। तो अब इस X की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने के लिए चाहे हम लोग सॉल्यूशन में कुछ भी मिलाएं, एसिड मिलाएं, बेस मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, H+ इंटू OH- कंसंट्रेशन, ये तो हमेशा Kw के बराबर होगा ना, नहीं, H+ इंटू OH- ये हमेशा किसके बराबर होगा, Kw। H+ कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷ प्लस X, और OH- कंसंट्रेशन कितना है, X। इसकी वैल्यू किसके बराबर, 10⁻⁻14 Kw के बराबर। ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x² प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना हमारा, x² प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को सॉल्व करने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac
मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2a, ए कितना 1 तो 2। अब बात ये कि ये माइनस में है और यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बट अगर माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो x ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव तो हो नहीं सकता ना x, OH माइनस कंसंट्रेशन निगेटिव तो हो नहीं जाएगा, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस ना लेके सिर्फ कौन सा लेंगे, प्लस वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻14, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, माइनस 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। अब 10⁻⁻14 ये तो बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा, और रूट 5 कितना होता है, तो रूट 5 होता है अराउंड 2.2 के आसपास होता है, रूट 5 2.2। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू अगर बोली जाए तो 2.2, मतलब ये x हो गया 2.2 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1.2 हो जाएगा, नहीं अपॉन में 2 है तो 0.6 इंटू 10⁻⁻7। इस x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6 इंटू 10⁻⁻7, जो कि 10⁻⁷ से कम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वाटर से मिलने वाला H प्लस, x क्या है, वाटर से मिलने वाला H प्लस ना, वाटर से मिलने वाला H प्लस अब 10⁻⁷ नहीं रह जाएगा, उससे कुछ कम हो जाएगा। बोलिए चीजें क्लियर हो रही है नहीं, x की ये वैल्यू आ गई, तो H प्लस कितना है, तो H प्लस है 10⁻⁻7 प्लस x, मतलब x ये ऐड कर दें तो ये 1 है और 0.6 है, मतलब ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और अगर H प्लस आ गया तो फिर pH आ जाएगा, pH क्या हो जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.6, लॉग 1.6 है ना, इसको लिख दीजिए लॉग 16/10, तो ये आ गया pH इज इक्वल टू 7 माइनस लॉग 16/10, तो उसको माइनस कर देंगे लॉग 16, प्लस में आ जाएगा लॉग 10, लॉग a बाई बी को लॉग a माइनस लॉग b अगर लिख देंगे तो लॉग 10 तो 1 होता है, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और लॉग 16 को 2 टू द पावर 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, माइनस 4 लॉग 2, लॉग 2 होता है 0.3, 0.3 इंटू 4, मतलब ये हो गया 1.2, 8 माइनस 0.2 मतलब हो गया ये 6.8, इसका pH हो जाएगा 6.8। समझ में आ रही है बात, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि वाटर से मिलने वाला H प्लस कितना है, ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। हालांकि आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जा रहा है, अगर वाटर से मिलने वाला H प्लस डायरेक्टली 10⁻⁻7 ले रहे थे तो आंसर pH का आ रहा था 6.7, बट यहाँ पे एक्चुअल में आंसर कितना है 6.8। बात यह है कि अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फिर इसी पॉइंट पे आएगा कि आप सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, आप गलत सॉल्यूशन कर रहे हैं या सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 0.1 का डिफरेंस है, बट वही डिफरेंस ही मैटर करेगा अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो, है ना। चलिए, तो ये प्रोसीजर समझ में आया, क्यों हम लोगों ने ऐसा किया, क्यों हम लोगों ने डायरेक्टली इसको 10⁻⁷ नहीं लिया, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा होगा जिसकी वजह से वाटर का डिसोसिएशन पहले कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अब वाटर से मिलने वाला H प्लस 10⁻⁷ नहीं रह जाएगा। हाँ, HCl से मिलने वाला 10⁻⁷ ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, इसका डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा हर एक केस में। समझ आ रही है ना बात, इससे मिलने वाले H प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10⁻⁷ ही रहेगा। वाटर से मिलने वाला H प्लस 10⁻⁷ से कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए H प्लस टोटल कम हो जाएगा, इसलिए pH इतना आएगा। चलिए इसको नोट करिए।
नोट कर लिया। चलिए, तो अब बात ये आती है कि कब हम लोग वाटर वाला H+ लेंगे, कब वाटर वाला H+ नहीं लेंगे। कुछ केसेस में हम लोगों ने वाटर वाला H+ की बात ही नहीं की थी, बट इस केस में हम लोग को वाटर वाला H+ लेना पड़ा, तब जाके आंसर 7 के अंदर आया, 6.8 आया। तो कब वाटर वाला H+ लिया जाएगा, कब नहीं लिया जाएगा, बात इसकी अब आती है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एसिड से मिलने वाला H+, एसिड से जो H+ हमें मिल रहा है वो अगर 10⁻⁻⁶ मोलर या उससे ज़्यादा है, तब हम लोग वाटर वाला H+ कंसिडर नहीं करते। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ से आप जितना ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करेंगे एसिड से, ये उतना ही ज़्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, तो इस रिएक्शन को उतनी ही ज़्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, तो x की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। नहीं, कॉमन आयन एक तरह से आप क्या ऐड कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करेंगे रिएक्शन उतना ज़्यादा बैकवर्ड जाएगा, तो इस x की वैल्यू उतनी घटेगी। तो जब H+ 10⁻⁻7 है एसिड से मिलने वाला, तब इसकी वैल्यू आ रही है 0.6 × 10⁻⁻7। नहीं, अगर इसकी वैल्यू को और आप बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू और घटेगी, और कम होती चली जाएगी। तो फिर एसिड से मिलने वाले H+ के कंपैरिजन में वाटर से मिलने वाला जो H+ है वो और नेग्लिजिबल होता चला जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हमें एसिड से मिलने वाला H+ 10⁻⁻⁶ मोलर या उससे ज़्यादा हो, तो हम लोग वाटर वाले H+ को कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, अगर एसिड से मिलने वाला H+ 10⁻⁻⁶ मोलर से कम हो गया, तब हम लोग वाटर वाले H+ को कंसिडर करेंगे, क्योंकि तब वो वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं रह जाएगी। समझ आ रही बातें? चलिए, तो इस चीज़ को वहाँ पे ऐसे नोट कर लेते हैं। तो ऐसे नोट करेंगे हम लोग, इफ H+ फ्रॉम एसिड is greater than equal to 10⁻⁻⁶ molar, if H+ from acid is greater than equal to 10⁻⁻⁶ molar, then H+ concentration of water, is not considered. देखा? नेक्स्ट लाइन में लिखिए फिर, इफ H+ concentration from acid is less than 10⁻⁻⁶ molar, then H+ from water is also considered. लिख लिया? चलिए,
तो अगर सपोज करिए 10⁻⁻8 मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन है और बोला गया इसका पीएच कैलकुलेट करिए, तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे वाटर वाला H प्लस कंसिडर करेंगे, मतलब ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे मिलने वाला H प्लस कितना होगा, तो 10⁻⁻8 मोलर होगा, जो कि इससे कम है, तो फिर वाटर वाला H प्लस लिया जाएगा। और अगर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ना, तब फिर उतना लंबा सॉल्व ना करके एक बार ऑप्शन से भी देखने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपका आंसर ऑप्शंस को देख के ही आ जाए। अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया है, सपोज करिए ए ऑप्शन है 6.6, बी ऑप्शन है 6.7, सी ऑप्शन है 6.9 और डी ऑप्शन है 7, ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑप्शंस को अगर आप देखें तो यहीं से आंसर आ जाए। कैसे, हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि 10⁻⁻7 मोलर HCl का पीएच हम लोग निकाले और ये कितना आया, तो 6.8। अब अगर कंसंट्रेशन को, इसके कंसंट्रेशन को और आप अगर कम करेंगे तो पीएच और 7 की तरफ जाएगा। मतलब अगर 10⁻⁻8 मोलर HCl है तो इस सॉल्यूशन का पीएच जो भी होगा वो 6.8 से ज़्यादा होगा और न्यूट्रल की तरफ जाएगा सॉल्यूशन। तो 6.8 से ज़्यादा, तो 6.8 से ज़्यादा दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है 6.9 और दूसरा है 7। अब इन दोनों में से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। सॉल्यूशन यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसिडिक। एसिडिक लिया है तो पीएच जो भी होगा 7 से कम होगा। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन 6.9। हाँ, नन ऑफ दीज अगर एक ऑप्शन होता तब फिर हो सकता है कि नन ऑफ दीज होता, बट अगर इस तरीके से दिया है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 6.9। तो इसको अगर आप याद रखेंगे 6.8 था इसका पीएच, तो इससे कुछ कंपेयर करके हम लोग थोड़ा बहुत बता सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एसिड की बात। जैसा काम हमने एसिड के लिए किया है सेम वैसा ही काम हम लोग बेस के लिए करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जैसा काम किया है सेम वैसा ही काम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। डिफरेंस क्या है, एसिड हमें क्या देता है H+, बेस हमें क्या देगा OH-। एसिड हमें H+ देता है, बेस हमें OH- देगा। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे थे यहाँ पे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा था, बेस यहाँ पे कैसा ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, H+ ना मिलके अब हमें क्या मिलेगा OH-। और अगर OH- आयन का कंसंट्रेशन आ गया तो हम लोग POH निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का POH कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जैसे pH कैलकुलेट करते थे वैसे ही बताए थे, सिमिलर टर्म्स होते हैं। POH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH-। और POH अगर आ गया तो एक रिलेशन और हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, pH + POH इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद है ये, नहीं ऐसा निकाले थे ना, pH + POH इज इक्वल टू pKw, और pKw की वैल्यू 14 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस रिलेशन से अगर POH आ गया तो pH आ जाएगा, या ऐसे नहीं अगर आ रहा है तो ये चीज़ H+ इंटू OH- ये 10⁻⁻14 के बराबर होता है। अगर बेस है तो आपको सॉल्यूशन का OH- पता चल गया, और OH- पता चल गया तो इसको यहाँ अपॉन में ले आइए, आपको सॉल्यूशन का H+ पता चल जाएगा, और H+ पता चल जाएगा तो फिर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आ रही बात, ये रिलेशन इसी से आया था ना। खैर, जैसे सिंपल सा 10⁻⁻² मोलर NaOH का एक्वा सॉल्यूशन है, बोला गया इसका pH बताइए, तो इससे अब हमें OH- मिलेगा। ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा किसमें किसमें, तो Na+ और OH- में।
Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट करेगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर हो जाएगा। और OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया तो POH आ जाएगा 2, और POH 2 आ गया तो pH आ जाएगा 12, 14 में से माइनस कर देंगे ना। समझ रहे हैं बात? इस तरीके से हम लोग करेंगे। या बोला गया सपोज करिए 10⁻⁻4 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका पीएच कितना होगा कैलकुलेट करिए। चलिए कैलकुलेट करके बताइए इसका पीएच कितना होगा। आ गया। इसके एक मॉलिक्यूल से हमें 2 OH माइनस मिलेंगे, है ना। और अगर 2 OH माइनस मिलेंगे तो OH माइनस आयन का अगर यहाँ कंसंट्रेशन निकाला जाए तो इसका डबल हो जाएगा ना, 2 × 10⁻⁻4 ऐसा हो जाएगा ना। तो POH अगर अब यहाँ निकाला जाए तो ये क्या आ जाएगा 4 - log 2। तो pH कितना हो जाएगा, 14 में से इसको माइनस कर दिया जाए, 14 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ प्लस आ जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो ये हो जाएगा 10.301, अप्रोक्सीमेटली 10.3। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करिए 10⁻⁻7 मोलर NaOH होता, बोला गया तो इसका pH बताइए, तब क्या करते? तो इससे मिलने वाला OH माइनस कितना, 10⁻⁻7 लिख के POH 7 मतलब pH भी 7, ऐसा बताते? ऐसा बताते? नहीं, ऐसा नहीं बताते। क्या करते? जैसे HCl 10⁻⁷ मोलर HCl था, उसके केस में जैसे हम लोग किए थे, उसको डिसोसिएट कराए थे, वाटर को डिसोसिएट कराए थे, वाटर से मिलने वाला H+ भी ऐड किए थे, वैसा ही काम इसमें भी करेंगे। इस बार H+ ना ऐड करके वाटर से मिलने वाला क्या ऐड करेंगे, OH-। समझ आ रही बात? नहीं, वाटर से हमें H+ तो मिलता है, वाटर से हमें OH- भी तो मिलता है, तो वाटर से मिलने वाला OH- इस बार ऐड होता, और वाटर से मिलने वाला OH- ऐड करके फिर हम लोग pH कैलकुलेट करते हैं, मतलब POH कैलकुलेट करते हैं तो pH फिर आता। और अगर कंपेयर किया जाए तो इक्वेशन वैसा ही बनेगा, बस इस बार H+ की जगह OH- आ जाएगा। नहीं, ये वैल्यू वही है 10⁻⁷, और वाटर के लिए वही चीज़ है, जैसा H+ है वैसा OH- है। मतलब इस सॉल्यूशन का हम लोग इसका pH निकाले थे, नहीं, इसका pH निकाला गया था कितना, 6.8। तो जब वैल्यूज वही हैं, जैसा यहाँ H+ के लिए होगा वैसा यहाँ OH- के लिए होगा। तो जैसे वाटर से मिलने वाला H+ आया था 0.6 × 10⁻⁷, वैसा ही इस बार यहाँ से OH- मिलेगा, वाटर से, है ना। इतना OH- इस बार कहाँ से मिलेगा, वाटर से। तो टोटल OH- इस बार कितना हो जाएगा, टोटल OH- इस बार हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁷, या POH इस बार कितना हो जाएगा, तो 6.8। सेम जो इसका pH था वो इसके लिए POH हो जाएगा। समझ आ रही बात? और POH अगर आ गया तो फिर pH आ जाएगा, 14 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7.2। समझ आया नहीं आया? तो जो काम वहाँ पे H+ के लिए किया गया था एसिड में, वो काम यहाँ पे हम लोग किसके लिए कर देंगे, OH- के लिए।
सेम वही बात कि अगर वाटर से वाटर कह रहे हैं, अगर बेस से मिलने वाला OH माइनस 10 पावर -6 मोलर या उससे ज़्यादा है तब तो वाटर वाले OH माइनस को नहीं लेंगे, लेकिन अगर बेस से मिलने वाला OH माइनस 10 पावर -6 मोलर से कम हो गया तब फिर वाटर वाले OH माइनस को भी कंसिडर किया जाएगा। सेम वही काम करना है। डिफरेंस क्या होता है, एसिड से H प्लस, बेस से OH माइनस। जो चीज़ एसिड के लिए अप्लाई करेंगे वही चीज़ बेस के लिए अप्लाई करेंगे, बस H प्लस को OH माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, पीएच को POH में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रही चीज़ें, नहीं आ रही हैं? चलिए, ये सबसे आसान केस है पीएच कैलकुलेट करने वाला, है ना। बेस के लिए हम लोग एक लाइन वहां पे लिख लेते हैं, लिखिए सिमिलरली फॉर बेस, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा सिमिलरली फॉर बेस calculate OH minus concentration then calculate POH and then calculate pH and then calculate pH। हो गया, लिख लिए। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस और बनाए जाते हैं, उनकी एक दो बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग 10 पावर -2 मोलर HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका पीएच बताना है, तो अब सीधा सीधा बता सकते हैं ना, 2 हो जाएगा, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो ऐसे ही बोला गया, सपोज करिए HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका पीएच हमें बता दिया गया 3, बोला गया इसका कंसंट्रेशन HCl का कितना है ये बताइए। तो सीधा सीधा बता सकते हैं, नहीं कितना होना चाहिए, 10⁻³ मोलर होना चाहिए, नहीं तभी इससे H प्लस हमें 10 पावर -3 मिलेगा, तो pH 3 होगा। नहीं तो बोला जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए बोला गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ aqueous solution of HCl of pH 2 to make its pH equal to 4। चलिए सॉल्व करिए इसको, इस क्वेश्चन को नोट करिए और सॉल्व करिए। एक सॉल्यूशन है HCl का जिसका pH 2 है, उसमें कितना वाटर मिला दें सो दैट उसका pH 4 हो जाए। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया गया था। आ गया आंसर, कितना आ रहा आंसर, 100 लीटर या 99 लीटर। pH कितना था पहले, 2, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन 10 पावर -2, मतलब HCl का भी उतना ही रहा होगा। HCl कंसंट्रेशन पहले कितना था, 10⁻² मोलर। अब हमें pH इसका कितना कर देना है, 4, मतलब HCl कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मोलर। ठीक है,
और ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट। यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर था, कुछ x लीटर अगर मिला देंगे तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 + x लीटर, ठीक है। डाइल्यूट करने से सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होते नहीं, तो मतलब क्या होगा, m1v1 = m2v2। m इंटू वी से क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। m1 कितना है, 10⁻⁻², v1 कितना है, 1 लीटर, m2 कितना है, 10⁻⁻4, v2 कितना है, तो 1 + x, ये कितना हो गया, 10⁻⁻² हो गया, ये अपॉन में आया 10⁻⁻², ऊपर आ गया 10⁻², मतलब 100 = 1 + x, तो x कितना हो गया, 99 लीटर, ठीक है। या सिंपल सा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन को जितना टाइम्स डाइल्यूट करते हैं कंसंट्रेशन उतना टाइम्स घट जाता है। पहले कंसंट्रेशन कितना था, 10⁻⁻², अब कितना हो गया, 10⁻⁻4, मतलब हम लोग 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिए हैं, तभी कंसंट्रेशन 100 टाइम्स घट गया, नहीं अपॉन में 100 हुआ तब तो इतना हुआ है। तो जितना टाइम्स डाइल्यूट करेंगे इतना टाइम्स हम लोग डाइल्यूट किए हैं इसको, समझ में आ रही बात, जितना टाइम्स डाइल्यूट करेंगे उतना टाइम्स घटेगा कंसंट्रेशन। और डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, 100 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, अगर 1 लीटर था तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 लीटर। जितना टाइम्स डाइल्यूट करेंगे वॉल्यूम उतना टाइम्स, 1 लीटर से 100 लीटर, इसका मतलब 99 लीटर पानी ऐड किए होंगे, 99 लीटर, है ना, समझ रहे हैं ये बात। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करके निकाला ही जा सकता है, कितना लीटर वाटर ऐड कर रहे होंगे, तो 99 लीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए। Equal volumes of two different solutions of HCl having pH 3 and 5 are mixed together. Calculate pH of resulting solution. और ऐसा मत सोचिएगा, मतलब क्वेश्चन क्या है, HCl के दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक का pH 3, दूसरे का pH 5, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेके मिक्स कर दिया गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH बताना है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 3 एक का है, एक का 5 है, मिला देंगे इक्वल वॉल्यूम तो pH 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए निकालिए जल्दी से। आगे आंसर, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है और एक सॉल्यूशन है जिसका pH 5 है। pH 3 है मतलब कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर होगा, और pH 5 है मतलब कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोलर होगा। अब इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला दिया जा रहा है, मतलब अगर इसका V लीटर ले रहे हैं तो इसका भी V लीटर लेके, अब वो आप 1-1 लीटर लेके भी निकाल सकते हैं, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H+ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो m1v1 + m2v2 अपॉन v1 + v2, तो m1v1 + m2v2
अपॉन V1 प्लस V2 मतलब 2V हो जाएगा। तो ये V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं ना। 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। 1.01 को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या ले सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मतलब ये एक तरह से हो गया 5 इंटू 10⁻⁻4। समझ आ रही बात? तो pH कितना हो जाएगा 4 माइनस log 5। log 5 की वैल्यू होती है 0.699 मतलब ये हो जाएगा 3.301 अप्रॉक्सीमेटली 3.3। समझ आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाने हैं आप लोग को फॉस्टर से। न्यूमेरिकल्स लगाइए, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे फिर नेक्स्ट केस देखेंगे कैसे निकालते हैं पीएच का। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।